empty box. You have to keep it with you right now. So please arrange fastly. Arrange it fastly. Okay. So now, first of all, I will tell you that you have to draw an angle of 30 degree. An angle of 30 degree. That how will you draw the angle of 30 degree? Okay. First of all, we have to draw an angle of 30. Okay. Then how will you draw it? Now, look at it. Suppose that you first of all you have to draw a straight line. You have to draw a straight line and label it AB. ठीक है ना, पेंसिल से ड्रॉ करते जाइए साथ में. Label it AB. Okay. ये लाइन किसी भी मेजरमेंट की आप ड्रॉ कर लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता. किसी भी मेजरमेंट की आप लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. नाउ फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट पर आपने अपने कंपास का जो शार्प पॉइंट है, ठीक है, पेंसिल को कंपास में आपने लगा दिया होगा. पेंसिल को लगा के इस तरीके से चेक कर लीजिए, दोनों बेस सेम आने चाहिए. ठीक है. और कंपास का जो शार्प पॉइंट है उसको आपको रखना है ए पॉइंट पर. ठीक है. एंड देन आपको क्या करना है, आपको एक आर्क लगाना है. ठीक है. आपने एक आर्क लगाना है. ठीक है. एक आर्क लगा लिया, लेकिन आर्क की लेंथ को, जो आर्क है, आपको शार्प पॉइंट ए पॉइंट पर रखना है. और पेंसिल कहीं भी आ सकती है लाइन पर. तो लाइन से एक आपने आर्क ड्रॉ किया. क्लियर. आर्क ड्रॉ किया, वो आपने आर्क ड्रॉ कर लिया. उस आर्क की लेंथ को चेंज नहीं करना है. आर्क की लेंथ चेंज नहीं करना है. क्लियर है. आर्क की लेंथ चेंज नहीं करना, ध्यान रखिएगा. नाउ अब आगे देखिए, आपने यहाँ पर उस आर्क, जो पॉइंट जहां से आपका ये आर्क शुरू हुआ है, इस पॉइंट पर फिर से आप क्या करेंगे, शार्प पॉइंट रखते हैं. शार्प पॉइंट रखा आपने और आपने इस आर्क को एक कट करते हुए एक अनदर आर्क ड्रॉ किया. एक अनदर आर्क ड्रॉ किया. क्लियर. अनदर आर्क ड्रॉ हो गया भाई हमारा. नाउ विद द हेल्प ऑफ द स्केल, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है दोनों आर्क का, इसको इस ए से मिला देना है. एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस पॉइंट से पास करे और ए पॉइंट पर जाके मीट करे. एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस पॉइंट से पास करे, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करे और एक पॉइंट पे मीट करे जाके. क्लियर. अब ये एंगल हमारा कितने डिग्री का हो गया है, 30 डिग्री. एंड लेबल इट एज सी. Label it as C. This is the required angle of 30 degree. I think it is clear to you all. Is it clear to you all? Please reply. Yes, very good. Now, in the similar way, you have to reply. For replying, you have to unmute your mic, then you have to reply, and then suddenly you have to mute your mic. This is the procedure that we have to follow. Is it clear to you all? Okay, very good. Now you are learning the way. Now you are learning the way. Very good. Okay. Now this is the angle for the 30 degree. Now we have to draw an angle of 90 degree. An angle of 90 degree. So from the same figure, we can draw an angle of 90 degree. You can take the screenshot of this also. Okay. So from the same figure, we can draw an angle of 90 degree also. No, actually, sorry. This angle is actually 60 degree. This angle is actually 60 degree, not of 30 degree. Okay. By mistake, I have written it here as 30 degree. This is actually 60 degree. This is actually 60 degree. ओके. ये 60 डिग्री एंगल है.
एंड वी हैव टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ा सा लिख गया यहाँ पर 30 60 डिग्री है, इसको करेक्ट करिएगा, 60 है। ठीक है, नाउ वी हैव टू ड्रॉ एक्चुअली एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो फिर आर्क की लेंथ चेंज नहीं करनी है, तो चेंज होगी नहीं है, दोबारा चेक कर लीजिए, यहाँ पर रखकर चेक कर लीजिए, यहाँ से इसी आर्क पे इतना ही लेंथ लेना है। ठीक है, वो आर्क की लेंथ सेम होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर, इतना लेंथ लेना है। देन आफ्टर आपने इसी पॉइंट पर जहां से ये टच कर रहा है, जहां पे ये टच कर रहा है, ठीक है, जहां पे टच कर रहा है वहीं पर शार्प पॉइंट रखा। ठीक है, एंड एक एंगल ड्रॉ किया, एक आर्क ड्रॉ किया, एक आर्क ड्रॉ कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आर्क ड्रॉ कर दिया। किस पॉइंट से आर्क ड्रॉ किया हमने? ये जो पॉइंट हमारा O इसे मानते हैं, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों आर्क का, O इससे ड्रॉ किया। और एक पॉइंट हम D मानते हैं। ठीक है, जहां पर ये वाला पहला आर्क और ये लाइन जो है, मतलब ये आर्क यहाँ पे मीट कर रहा है। ठीक है, प्रीवियस आर्क को आर्क कट करता, उस पॉइंट को D दिया। तो एक आर्क हमने लगाया O पॉइंट से इक्वल लेंथ का, और एक आर्क हम लगाएंगे D पॉइंट से इक्वल लेंथ का। लेकिन बीच की जो ये आर्क की जो लेंथ है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब आपको करना क्या है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है, ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है, इसको नेम दीजिए E। क्या नेम दीजिए? E। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इसका नेम दिया आपने E। अब इस E पॉइंट को A पॉइंट से मैच करें, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, और जो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई, ठीक है ना, क्लियर, ये देखिए 60 डिग्री एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब समझते हैं ना आप? बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग? हाँ, यस, वेरी गुड। बाइसेक्टर इज अ लाइन, और एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? तो बाइसेक्टर इज अ लाइन व्हिच डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल हाफ, इनटू टू इक्वल हाफ। ठीक है, टू इक्वल में कन्वर्ट कर देता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? बाइसेक्टर कहलाता है। एक्चुअली जब हम इस एंगल को मेजर करेंगे, हम प्रोटेक्टर की हेल्प से, जब आप प्रोटेक्टर की हेल्प से इस एंगल को मेजर करेंगे, ठीक है, प्रोटेक्टर की हेल्प से प्रोटेक्टर रखकर यहाँ देखेंगे, तो एक्चुअली ये जो एंगल आया है, कौन सा एंगल, इसको नेम दे दीजिए एफ। एफ नेम दे दीजिए। ये जो एंगल आया है कौन सा? एफ ए, एफ ए बी देखिए, ये जो एफ ए बी, ये एंगल हमारा जो है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो ये एंगल हमारा हो गया 30 डिग्री। ठीक है, और जो ये पहले एंगल था हमारा सी ए बी, दिस इज एक्चुअली 60 डिग्री। ये कितना एंगल है हमारा? 60 डिग्री एंगल है। क्लियर है? ठीक, तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक, ये एंगल जो है हमारा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमें भाई हमने 60 डिग्री एंगल बनाया, उससे हमने क्या बना लिया? 30 डिग्री। अब सपोज दैट हमें 90 डिग्री एंगल बनाना है, या सपोज दैट 45 डिग्री बनाना है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री कैसे बनाएंगे? देखिए, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ये 30 है, नहीं जरूरी नहीं है 90 का बने, पहले जरूरी नहीं है 90 का बने, हम बिना 90 का बनाए भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं मैं बता रहा हूं आपको। देखिए 30, और ये ऊपर वाला एंगल भी कितना? 30, पूरा 60 था, तो आधा आधा कितना हो गया? 30 और 30। क्लियर है इतना? ठीक, तो देखिए ये 30 एंगल तो वैसा ही रहेगा बेस वाला, जो ऊपर वाला 30 एंगल आया है, 30 का हाफ करिए, 30 का हाफ करिए, 15। वेरी गुड, 30 का हाफ हो गया 15, और नीचे से जो एंगल जा रहा है वो 30 है, तो 30 प्लस 15 कितना होता है? 30 प्लस 45, यानी कि जो एंगल हमारा सी ए एफ, जो एंगल आ रहा है सी ए एफ, इस एंगल का अगर हम एंगल बाइसेक्टर निकाल लें, इस एंगल का अगर हम क्या ड्रॉ कर लें? एंगल बाइसेक्टर,
एंगल बाइसेक्टर। तो ये 30 डिग्री एंगल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 15 एंड 15। ठीक है, तो 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब एंगल बाइसेक्टर के लिए आपकी आर्क की लेंथ कितनी रहनी चाहिए पूरे क्वेश्चन के दौरान? ड्यूरिंग द होल क्वेश्चन द लेंथ ऑफ द आर्क शुड बी सेम। हम फिर से चेक करेंगे लेंथ कितनी आ रही है, ये आ रही है। ठीक है, अभी आपको यहाँ से जो ये डी पॉइंट है, देखिए जो डी पॉइंट है, यहाँ से एक आर्क लगाना है, लगा लिया। ठीक, क्लियर। और 60 डिग्री 30 डिग्री एंगल यही तो है, यही 30 है। एक तो इस पॉइंट से आर्क लगेगा, डी पॉइंट से, और एक आर्क लगेगा इस पॉइंट से, यहाँ से, क्योंकि ये पूरा 30 डिग्री एंगल है और 30 डिग्री का ही बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो ये एक तो डी पॉइंट से आर्क लगेगा, ठीक है, एक इस पॉइंट से आर्क लगेगा। तो अब हमें क्या करना है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, इसको हम कहेंगे जी। जी, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि हमारे ए पॉइंट को टच करेगा, ए पॉइंट को टच करे जाके इसको नेम दे दी थी एच। तो अब ध्यान से देखिएगा ये एंगल कितना ड्रॉ हो गया, पूरा पूरा एंगल कितना हो गया। जब आप प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो इस तरीके से हमने देखा कि बिना 90 डिग्री एंगल, without drawing the 90 angle of 90 degree, we have draw an angle of 45 degree with the help of angle 60 degree। ठीक है, तो हमने बिना 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किए 60 डिग्री एंगल की हेल्प से, ठीक है ना, 45 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लिया। एक तो ये तरीका है हमारा, ठीक है, 45 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए 30 प्लस 15, एक तो ये मेथड है। ठीक है, दूसरा मेथड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और साथ में इसको ड्रॉ करते रहिए। चलिए ड्रॉ करिए पहले। ओके, उत्सव कुमार, प्लीज म्यूट योर माइक। ओके, नाउ 'ओके, so now we have to draw an angle of 45 degree again with the help of an angle 90 degree। ठीक है, 90 डिग्री एंगल की हेल्प से हमें क्या करना है, 45 डिग्री का एंगल निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। आपसे अगर, मेरी बात सुन लीजिएगा ध्यान से, आपसे अगर 45 डिग्री का एंगल पूछा जाए तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, ठीक है ना। चाहे तो आप पहले 60 डिग्री का एंगल बनाएं, फिर उसका बाइसेक्टर निकालें 30, फिर जो 30 आया है दूसरा ऊपर वाला उसका बाइसेक्टर निकालें, तो 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 45। या तो ये मेथड लगा लें या 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करें और 90 डिग्री का बाइसेक्टर करें। तो 90 डिग्री का बाइसेक्टर कितना होता है, 45 डिग्री। आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, so okay, so now we are drawing an angle of 45 degree by another method, by another method। 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री को जब हम बनाएंगे तो हम 90 डिग्री का एंगल बनाना भी सीख जाएंगे। कैसे बनाएंगे तो देखिए, एक स्ट्रेट लाइन ली, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन को हमने दिया ए और ये हमारा है बी।
ए एंड बी। ठीक, तो जब हमने ए बी लाइन ड्रॉ की हमने यहाँ पर, ठीक है, और कितनी भी लेंथ की आप ड्रॉ कर सकते हैं, इट डज नॉट मैटर, ठीक, कितनी भी लेंथ की आप ड्रॉ कर सकते हैं ना। जो आपका कंपास का शार्प पॉइंट है उसको ए पॉइंट पर रखिए और पेंसिल को इस लाइन पर कहीं भी रखिए, कितना भी लेंथ आप ले सकते हैं उस आर्क का, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं लेना है और बहुत कम नहीं लेना है, एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में लीजिए, ठीक है, लेस देन हाफ, नहीं मोर देन हाफ नहीं, लेस देन हाफ, लेस देन हाफ, लेस देन हाफ। So now, by keeping the sharp point on the A and the pencil on the line, we have to draw an arc in such a way and keep the length of the arc same for the whole figure, for the whole angle. We don't have to change the length of the arc. Length नहीं change करनी है, अगर length change हो गई तो फिगर कभी सही नहीं आएगा, कभी सही नहीं आएगा। क्लियर है इतना? ठीक, अब आगे देखिए ना, क्या करना है, उतना ही आर्क का लेंथ लेके, उतना ही आर्क, ठीक है, इस पॉइंट को हमने नेम दिया ओ, ठीक है, ओ नेम दिया, यहां से जहां पे ओ पॉइंट है यहां से उतना ही आर्क का लेंथ लेके एक एंगल, आपको एक आर्क लगाना है और इस आर्क को हम लेबल करेंगे, किस नेम, क्या नेम देंगे इसको, डी। इस पॉइंट को हमने क्या नेम दिया, डी, ठीक है। फिर से उतना ही आर्क लेके इस डी पॉइंट से, डी पॉइंट पर हम शार्प पॉइंट को रखेंगे और एक आगे की तरफ आर्क लगाएंगे। क्लियर है? ठीक, कहां से आर्क लगाया हमने, शार्प पॉइंट को कहां रखा, डी पॉइंट पर, और डी पॉइंट पे रख के जो पहले वाला हमारा आर्क है उसी पर हमने एक फिर से आर्क ड्रॉ कर लिया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहीं से ड्रॉ किया है, लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए। इसको नेम दीजिए ई, इस पॉइंट को नेम दीजिए ई, ठीक है, इस पॉइंट को नेम दिया हमने ई। कितना ड्रॉ कर लिया बेटा आप लोगों ने? व्हाट अबाउट रिमेनिंग स्टूडेंट्स? ओके, देखिए बेटा, आप लोगों को क्लास जो है वो रेगुलर पूरा पूरा अटेंड करना है, ठीक है ना। ये बीच में जो ड्रॉप आउट करेंगे उनकी अटेंडेंस नहीं मानी जाएगी, और अटेंडेंस नहीं होने पर आप ये मान के चलिए कि जो इंटरनल मार्क्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि और कोई तरीका तो है नहीं हमारे पास इंटरनल मार्क्स को देने का, ठीक है ना। हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड है कि हम आपकी अटेंडेंस के बेस पर ही आपको इंटरनल मार्क्स दे सकते हैं। तो जो फ्रेंड्स आपके अभी तक क्लासेस को अटेंड नहीं कर रहे हैं उनको बताइए कि क्लास अटेंड नहीं करोगे तो इंटरनल मार्क्स नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा और सभी को बताइए, सारे फ्रेंड्स को बताइए। वैसे तो आप लोग हर अच्छे बुरे काम में साथ देते हैं एक दूसरे का, ठीक है ना। तो आप कम से कम पढ़ाई के लिए उन्हें प्रमोट करिए, आगे बढ़ाइए और बताइए कि आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो आपको यार, अरे यार, यार चली गई यार, नेटवर्क चला गया बिल्कुल है। नहीं, कम इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं बोर्ड पर ड्रॉ करने का, बिल्कुल एक्यूरेट फिगर बनता है।
बड़ा समस्या है यार। Now you have made an angle of 90 degree, that is CAB, and you have taken an arc from D point in such a way, and you have taken an arc from E point in such a way. These two arcs meet at point F, and you draw a line which is passing through the point F and meet at the point A. In this way, angle CAB is the required angle of 90 degree. Now to draw an angle of 45 degree, you have to draw the angle bisector of angle CAB. And to draw the angle bisector of CAB, देखिए CAB एंगल कहाँ से कहाँ तक है? ये पूरा एंगल जो है वो कितना है? 90 डिग्री। देखिए O पॉइंट से लेके और ये G पॉइंट को, जो हमारा G पॉइंट है, O से लेके G पॉइंट तक कितना एंगल है? 90 डिग्री। और इसी O से लेके G का जब हम एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे तो हमें कितना एंगल मिलेगा? 45 डिग्री। मेरी बात क्लियर हो गई बेटा आप लोगों को? Okay. Okay. So now with the same arc length, okay, you have to draw an arc from point O. एक O point से arc लगाना है और एक G point से arc लगाना है। एक O point से arc लगाना है और एक G point से arc लगाना है। दोनों point से आपने arc लगा दिया, ठीक है? And the intersection point, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों आर्क का, इसको नेम दीजिए H। क्या नेम दीजिए? H। ठीक, इंटरसेक्शन पॉइंट H है ये। H से जाती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि A पॉइंट पर मीट करनी चाहिए, ठीक है? ये लाइन आपको मिल गई, ठीक है? ये जो लाइन आपको मिली है इसको नेम दे दीजिए I, ठीक है ना? तो यहां से आपने देखा ये पूरा एंगल कितना था? 90 डिग्री। बट अब जो ये आधा एंगल रह गया है, ये आधा एंगल रह गया है, ये कितना हो गया? कितना हो गया बेटा? 45 डिग्री। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। 45 रह गया है, ठीक है? यानी कि एंगल IAB, angle IAB is equal to half of angle CAB. CAB is equal to half of angle 90 degree. Now half से 90 divide हो जाएगा, कितना आएगा? 45। कितना आएगा? 45 डिग्री। कोई डाउट? ओके, चलिए मैं आपको एक चीज और पूछता हूँ, थोड़ा सवाल से हटके पूछता हूँ। देखिए IAB 45 डिग्री हो गया बेटा, तो CAB एंगल कितना हुआ? CAB कितना हुआ? CAB कितना हुआ? 90। मेरा सवाल 90 डिग्री, 90। मेरा सेकेंड क्वेश्चन है एंगल CAI कितना हुआ? एंगल CAI 45। 90 है तो आधा, अगर 45 है तो ऊपर वाला ये भी आधा कितना हो जाएगा? 45। Now from the question number 3, the second part, you can read the question number 3, second part. You have to draw an angle of 22 whole 1 upon 2 degree. 22 whole 1 upon 2 degree. 22 whole 1 upon 2 degree. कितना एंगल बनाना है? 22 whole 1 upon 2 डिग्री बनाना है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बता दिया, कॉम्प्लिकेटेड वास्तव में। 22 whole 1 upon 2 यानी 22.5। कितना? 22
22 होल 1/2 डिग्री, इसका मतलब है 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री का एंगल बनाना है। जस्ट हाफ ऑफ द एंगल 45 डिग्री, जस्ट हाफ ऑफ द एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री का आधा एंगल बना। 45 22 होल 1/2 डिग्री या 22.5। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम लोग क्या करेंगे, किस एंगल का 45 डिग्री का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। वेरी गुड। तो देखिए ये O पॉइंट, ठीक है, ये O पॉइंट है और ये D पॉइंट है और ये OD जो आ रही है कितना बन रहा है 45 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है 45 डिग्री। ओके, तो इक्वल लेंथ लेनी है और एक आर्क लगाना है आपको किस पॉइंट से, एक आर्क लगाना है आपको O पॉइंट से, ठीक है, और एक आर्क लगाना है आपको D पॉइंट से। सेम लेंथ का, लेंथ शुड बी सेम, लेंथ शुड बी सेम। एक आर्क आपने लगाया O पॉइंट से, एक आर्क लगाया आपने D पॉइंट से, ठीक है, लेंथ शुड बी सेम। इस पॉइंट को, इंटरसेक्शन पॉइंट को नेम दीजिए J। कितना नेम दीजिए J, ठीक है। नाउ ठीक है, J नेम दिया आपने एंड J जो नेम है, ठीक है ना, J पॉइंट हुए एक लाइन ड्रॉ करनी, सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी। ड्रॉ a straight line which is passing through the point J and meet at point A and meet at point A, and now this angle is 22 whole 1/2 degree, 22 whole 1/2 degree and label it K. So angle KAB, angle KAB is equal to half of angle IAB is equal to half of angle 45 degree is equal to 22.5 is equal to 22.5 degree is equal to 22 whole 1/2 degree। या तो 22.5 डिग्री लिख लीजिए या 22 whole 1/2 डिग्री लिख लीजिए, एक ही बात है। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, so now we will complete the remaining questions in the next day class. Till then, goodbye students, and you have to draw this figure by yourself. Okay, you can take the screenshot also, you can take the screenshot also। Okay।